पास्टर जी, मेरा एक प्रश्न है ये जी यूहन्ना के पुस्तक से, जी सुसमाचार यूहन्ना से जी 20 अध्याय 22 और 23वें वचन में जी यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है, ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जी जिनके पाप तुम क्षमा करो वो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जी जिनके तुम रखो वो रखे गए हैं। जी तो पास्टर जी, क्या एक इंसान किसी के पाप को क्षमा कर सकता है क्या? ये मैं पूछ रहा था पास्टर जी, जी जानना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप कहाँ से हैं सर? सर, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ। गुड 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 गुड। और आप कितने साल से मसीह हैं सर? मैं कुछ सालों से हूँ सर। ओके गुड गुड। दीजिए वो वचन दीजिए और आप मेरे साथ लाइन में बने रहें। भाई साहब नेपाल से हैं और इनका एक प्रश्न है यूहन्ना की किताब 20 का 22 से। यह कहकर यीशु ने, याद रखिए यीशु ने, यह कहकर उसने यानी यीशु ने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। अब भाई साहब का ये प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति किसी का पाप माफ कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। पाप का क्षमा के लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु ही कारण है, यीशु को ही स्वीकार करना है और यीशु को ही अधिकार है कि वो पृथ्वी पर मानव जाति के पाप को माफ कर सकता है। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं है ना कि किसी व्यक्ति का कोई पाप माफ कर दे, ये वो नहीं है, ये मिनिस्ट्री पर्पस में है। इसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे मिलता है कि जिनके लिए तुम रखो वे रखे गए। इसका मतलब क्या है? मत्ती 18:18, तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोलेगा। ये वो कॉन्टेक्स्ट है, ये वो कॉन्सेप्ट है। आपको ये समझना होगा कि मिनिस्ट्री पर्पस है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई अधूरा ज्ञान का व्यक्ति बहस करने लगे और पूछे और कहे कि देखो यहाँ तो साफ लिखा है कि पाप माफ करोगे तो हो जाएंगे, तो फिर प्रश्न उठता है, दूसरा एंगल दे रहा हूँ, क्या एक लाइन या एक स्क्रिप्चर पे हम डॉक्ट्रिन बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी सिद्धांत को लागू करने से पहले आपके पास में कम से कम 2 से 3 स्क्रिप्चर्स पुख्ता करने के लिए, इसलिए तो कहना 2 या 3 के गवाह पे ही व्यक्ति का बात को पक्का किया जाएगा। तो गवाह 2-3 स्क्रिप्चर लेकर आओ, ये वचन को छोड़कर बाकी और कहीं पे नहीं बोला यीशु ने। और किसी चेलों ने कभी नहीं कहा कि हे इधर आ, मैं तेरे पाप माफ करता हूं, ऐसा कभी नहीं है। बल्कि ये कहा है कि यीशु मानव जाति का पाप माफ करेगा और यीशु मसीह ही मानव जाति का पापों का प्रायश्चित है। दीजिए 1 यूहन्ना 2 का 2, आई होप सो, 1 यूहन्ना 2 का 2, जल्दी। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 2, आइए देखते क्या लिखा है जी। या 2 ही है, बट मैं समझता हूं कि एक से पढ़ लेते हैं। लिखा है, हे मेरे बालकों, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 1, जब हमारा जो मतलब है उसका वचन 2 से, लेकिन 1 से पढ़ रहा हूं। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु। वचन 2, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और वरन केवल हमारे नहीं वरन सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यीशु मसीह ही पाप क्षमा कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं। लेकिन यूहन्ना 20 का 22 में जो लिखा है वो मिनिस्ट्री कॉन्सेप्ट है। सेविकाई को निकलते वक्त में, आप सेविकाई करने जा रहे हो, पतरस सेविकाई कर रहा है, स्टीफन, फिलिप, ये लोग जो भी सेविकाई कर रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पाप माफ होंगे, बोला कैसे? यीशु के पास आओ। ये हक, ये अधिकार आपको और मुझे दिया गया। मैं भी कहता हूं, आप जिसको पापों से तौबा करना है, मेरी बात सुनो, ये वाला एंगल है। बोला अब क्या करें? बोला यीशु पर विश्वास करो। पतरस को पूछा 3000 ने, हम क्या करें? तो पतरस ने क्या कहा? यीशु पर विश्वास करो, तुम्हारे पाप माफ होंगे। ये ऐसा है भाई साहब। हेलो जी, बात करिए सर, बात करिए। ये ऐसा है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं समझ गया। फिर इसमें एक और थोड़ा सा पूछने जा रहा था पास्टर जी। जी, ये यीशु ने चेलों को पुकारा और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो जी, और उसके बाद फिर प्रेरितों के पुस्तक में फिर से पवित्र आत्मा उन पर आया। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है पास्टर जी? जी जी, देखिए प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 1 से लेके 4 तक में जो सिस्टम था ना पवित्र आत्मा का नीचे आने का,
तो आंधी चल रही, तूफान चल रहा है, तो यीशु ने यूहन्ना का 20 का 22 में फूका। तो यीशु वहां पर एक सिंबॉलिक तौर पे, दृष्टांत के तौर पे बता रहे थे कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो ऐसे आएगा। तो जो ट्रांसलेशन अभी हम पढ़ रहे हैं वो हिंदी है, इंग्लिश है। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जब लिखा जा रहा था वो ग्रीक था, लेकिन जो घटना घटी एग्जैक्टली जीसस ने कैसा बोला, वो जो टोन है या वो जो तरीका है बोलने का, वो नहीं लिखा गया, एग्जैक्टली नहीं लिखा गया है। तो जो लिख रहा था, जो लेखक है यूहन्ना, उसने कहा कि ऐसा हुआ, यीशु जी आए, फूका और लोगों को कहा लो पवित्र आत्मा, लेकिन उस दिन पवित्र आत्मा नहीं मिला। तो वो जो पूरी स्टोरी है ना, जैसे कोई गर्भ धारण करता है तो आपको पहले कंसीव होता है, फिर आप डिलीवरी करते हैं। और ये जो घटना है, वहाँ 10 चेले थे, यहाँ 11 चेले नहीं है, 120 नहीं है, और 120 थे 10 दिन के बाद। तो 10 का आंकड़ा मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं, लेकिन पवित्र आत्मा प्रत्यक्ष रूप में ओरिजिनली उतरा प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 1 से लेकर 4 तक में। जी भैया। थैंक यू सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस।